नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बने हैं और उसके कारण भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास में परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन की संपूर्ण जानकारी हम हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा नंबर 10 जिला है कौन सा? डीग जिला। कौन सा नवीनतम जिला है? डीग जिला। इससे पहले हमने 9 जिले पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो क्लासें जाकर देख लीजिए। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट राजस्थान न्यू जियोग्राफी हमारी प्लेलिस्ट बन चुकी है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, चलिए आज हम बात करते हैं डीग जिले की। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या है डीग जिले में। तो देखिए हस्तलिखित नोट्स, डीग जिला। कौन सा जिला? डीग जिला। और सबसे पहले क्या बात आती है? घोषणा की। तो इसकी घोषणा कब हुई थी? उसी समय जो नए जिले बने हैं उसी समय इसकी भी घोषणा हुई थी। तो घोषणा कब होती है? 17 मार्च 2023 को। कब होती है घोषणा? 17 मार्च 2023 को डीग जिले की घोषणा होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में नवीनतम जो जिले बने हैं उनकी घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? 17 मार्च 2023 को। और इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी थी? 4 अगस्त 2023 को। मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी थी? 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। और बात करें अधिसूचना कब जारी हुई थी? अधिसूचना इसकी जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को। अधिसूचना कब जारी हुई? 6 अगस्त 2023 को डीग जिले की अधिसूचना जारी होती है। और अधिसूचना लागू यानी स्थापना दिवस अब डीग जिला कब बनाएगा? तो 7 अगस्त 2023 को। कब है? 7 अगस्त 2023 को। और डीग जिले का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था प्यारे साथियों विश्वेंद्र सिंह ने। किसने? विश्वेंद्र सिंह ने, जो क्या है? पर्यटन मंत्री है। क्या है? पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह। इन्होंने डीग जिले का उद्घाटन किया था। ये तो हमारी हो चुकी है बेसिक जानकारी जो सभी जिलों में आपको पढ़नी है। तो चलिए अब बात करते हैं डीग जिले को किस जिले से तोड़कर बनाया गया, कौन से संभाग में आता है, कौन सी नदियां बहती है, इतिहास में क्या परिवर्तन हुआ है और भूगोल में क्या परिवर्तन हुआ है। चलिए तो बात करें डीग जिले को। और हम इसे याद किस प्रकार रखेंगे? डीग। तो डीग को याद रखेंगे हम डिग्गी से। किससे? डिग्गी से। और डिग्गी को क्या करते हैं हम? पानी से भरते हैं। डिग्गी को क्या भरते हैं? हमें पानी से भर देते हैं। तो भर देते हैं। तो भरतपुर जिले को तोड़कर कौन सा जिला बनाया गया है प्यारे साथियों? डीग जिला बनाया गया है। कौन सा जिला? डीग जिले को भरतपुर जिले से तोड़कर बनाया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डीग जिले को कौन से जिले से तोड़कर बनाया गया? ऑप्शन सुनिए, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर जिले को तोड़कर डीग जिला बनाया गया है। और आपसे पूछ ले संभाग कौन से में आता है? तो वही प्यारे साथियों भरतपुर संभाग में। कौन से संभाग में? भरतपुर संभाग में डीग जिला आता है। आपको याद हो गया होगा। क्या करना है हमें? डीग को किससे याद रखना? डिग्गी से। किससे याद रखना है? डिग्गी से याद रखना है। और नीम का थाना को किससे याद रखा था हमने? नीम के पेड़ से याद रखा था जिले को। और हमने ब्यावर को किससे याद रखा था? ब्या प्लस में वर, यानी वर और वधु ब्याह में जो होते हैं ना, उससे हमने ब्यावर जिले को पढ़ा था। और हमने सांचौर को किस प्रकार पढ़ा? सांचौर में पहले क्या आ रहा है? सच। क्या आ रहा है? सच। और लास्ट में क्या आ रहा है? चार। और इन 2 शब्दों पर हमने पूरा जिला कवर कर लिया था, सच और 4 पर। और डीग जिले को डिग्गी से हम याद रखेंगे। तो क्या करना है हमें? डिग्गी को भरना है। तो डिग्गी को भर दो। क्या कर दो? डिग्गी को
भर दो, तो भरतपुर जिले को तोड़कर, और कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 2 राज्यों के साथ। भर दो, तो 2 राज्यों के साथ डीग जिला सीमा बनाता है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से जिले हैं जिनके साथ डीग जिला सीमा बनाता है। तो 2 राज्यों के साथ डीग जिला सीमा बनाता है, वो राज्य हैं हरियाणा और यूपी। कौन कौन से? हरियाणा और यूपी जिले हैं। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं हम एक पॉइंट की, नोट में देखिए, 2 राज्यों के साथ सीमा लगाने वाले राजस्थान के जिले पूछ ले आपसे, तो कितने जिले हैं? 4 जिले। कितने जिले? 4 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? हनुमानगढ़ जिला किसके साथ सीमा लगाता है? पंजाब और हरियाणा के साथ। हनुमानगढ़ जिला पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। डीग जिला हरियाणा और यूपी के साथ सीमा बनाता है। डीग जिला हरियाणा और यूपी के साथ सीमा बनाता है। धौलपुर जिला यूपी और एमपी के साथ सीमा बनाता है। और बांसवाड़ा जिला पूछ ले तो एमपी और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। देखिए किस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। ऐसे हमारा मैप होता है राजस्थान का, यहाँ पर गंगानगर है ऊपर, फिर आता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ यहाँ पर आता है। तो देखिए यहाँ पर पंजाब के साथ सीमा बनाता है हनुमानगढ़, फिर आता है हरियाणा। राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है ये पूछ ले तो कितने हैं? तो देखिए नंबर 1 पंजाब, कौन सा? पंजाब, फिर आता है हरियाणा, फिर आता है यूपी, कौन सा जिला, कौन सा राज्य? यूपी राज्य, और फिर कौन सा आता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश, और यहाँ पर आता है गुजरात। तो बात करें हनुमानगढ़ जिला, यहाँ पर है, किसके साथ सीमा बनाएगा? पंजाब और हरियाणा के साथ। किसके साथ है? पंजाब और हरियाणा के साथ। यहाँ पर है डीग जिला, कहाँ पर? यहाँ पर डीग जिला यहाँ पर है, तो हरियाणा और यूपी के साथ कौन बनाएगा? डीग जिला सीमा बनाएगा। और यहाँ पर है धौलपुर जिला, कौन सा? धौलपुर जिला, जो यूपी और एमपी के साथ सीमा बनाएगा। और बांसवाड़ा कहाँ पर है? नीचे यहाँ पर, तो गुजरात और एमपी के साथ कौन सा जिला सीमा बनाएगा? बांसवाड़ा जिला बनाएगा। चलिए आपको इतना समझ में आ चुका होगा, चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्या है डीग जिले में नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उपखंड कितने हैं? तो उपखंड है प्यारे साथियों 6, और तहसीलें कितनी है इसमें? 9 तहसीलें डीग जिले में कितनी है? 9 तहसीलें हैं। आपसे पूछ ले कि डीग जिले में कितनी तहसील है, तो 9 तहसील है प्यारे साथियों। कितनी तहसील है? 9 तहसील है। और इन नोट्सों का आप नोट्स भी बना सकते हैं प्यारे साथियों। क्या बना सकते हैं आप? नोट्स भी बना सकते हैं। हम बात करें सीमावर्ती जिले, तो डिग्गी के पास सीमा कौन नहीं बनाएगा या कौन बनाएगा? तो हम क्या कहेंगे कि डिग्गी के पास लवर को मत जाने दो, क्योंकि डिग्गी क्या हुई है? भरी हुई है। क्या है? डिग्गी भरी हुई है। तो अलवर जिला और भरतपुर जिला ये 2 क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं, लेकिन हम कहते हैं इनको पास मत जाने दो, फिर भी ये पास चले जाते हैं। कौन है? लवर। कौन चले जाते हैं? लवर। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि डिग्गी क्या है? भरी हुई है। क्या है? डिग्गी भरी हुई है प्यारे साथियों। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट विधानसभा सीटों की। तो विधानसभा सीटें कितनी है इसमें? 3 सीटें हैं। कौन कौन सी? डीग, कुम्हेर, कामा, भरतपुर वाला ये इसमें आ गया, डीग जिले में आ गया, और नगर। डीग, कुम्हेर, कामा और नगर, ये क्या है? 3 विधानसभा सीटें। और इसका प्राचीन नाम पूछ ले तो क्या है? दिर्गापुर। इसे किस प्रकार याद रखेंगे? डिग्गी क्या है प्यारे साथियों? बहुत बड़ी। क्या है? बहुत बड़ी है डिग्गी। तो बड़ी से दीर्घ, दीर्घ क्या अर्थ ही होता है? क्या? बड़ा। तो दिर्गापुर क्या आ गया? डीग जिले का प्राचीन नाम हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीग जिले में। उससे पहले प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक क्लास चल रही है राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की क्लासें होती है डेली।
इसी चैनल पर। अगर आप वो क्लास देखना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, जोरदार तैयारी करना चाहते हैं, तो इन क्लासों को देख लीजिए, क्योंकि राजस्थान जीके के क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं प्यारे साथियों। तो इन क्लासों को देखकर आपको पता चल जाएगा कि अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान 2023 में, और आरपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए डीग जिले की नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डीग जिले को किससे याद रख रहे हैं हम, डिग्गी से। किससे, डिग्गी से। और डिग्गी में क्या है, पानी यानी जल, और डिग्गी में क्या है, जल। डिग्गी में क्या है, जल। तो जल महलों की नगरी किसे कहते हैं, डीग जिले को। जल महलों की नगरी किसको कहते हैं, डीग को कहते हैं। और फुहारों की नगरी, और डिग्गी से हम पानी उठाकर खेतों में फुहारों के माध्यम से सिंचाई करते हैं। तो प्यारे साथियों, फुहारों की नगरी आपसे पूछ ले तो कौन सा जिला, कौन सा शहर, डीग। कौन सा, डीग प्यारे साथियों। और कितनी दूरी तक है, 84 कोस तक हम फुहारों से सिंचाई कर लेते हैं। तो 84 कोस वर्ज परिक्रमा क्षेत्र किसे कहते हैं, डीग को कहते हैं। किसको कहते हैं, डीग को कहते हैं। आपको उपनाम याद हो चुके होंगे, जल महलों की नगरी पूछ ले, फुहारों की नगरी पूछ ले, तो क्या करना है, हमें डीग करके आना है। क्या करके आना है, डीग करके आना है। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है क्या आ गई, नदियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अब नदियों की बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, डिग्गी क्या हुई है, फुल भरी हुई है। क्या है, डिग्गी फुल भरी हुई है प्यारे साथियों। अगर फुल भरी हुई डिग्गी है तो हम उसके पास जाएंगे ना, तो हमारा चेहरा उसमें क्या होगा, दिखाई देगा। हमारा चेहरा डिग्गी में दिखाई देगा, यानी हमारा रूप दिखाई देगा। तो रूपा रेल नदी, कौन सी नदी, रूपा रेल नदी। अब याद करते हैं हम रूपा रेल नदी को। तो डीग में तो आएगी, क्योंकि रूप हमारा डिग्गे में दिखाई दे रहा था, तो डीग जिले में तो रूपा रेल नदी आएगी। तो बात करें, इसे लसवारी नदी या वराह नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लसवाह नदी या वराह नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लसवारी नदी या वराह नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम पूछ ले तो रूपा रेल नदी का उद्गम कहां से होता है, उदयनाथ की पहाड़ियां। जब उदय होता है ना प्यारे साथियों, तभी हम जाकर डिग्गी में अपना रूप देखते हैं। तो उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है, थानागाजी अलवर में। कहां पर है, थानागाजी अलवर में। तो देखिए इसे किस प्रकार याद रखेंगे, उदय होते ही लवर डिग्गी के पास अपना रूप देखने, और भरी हुई डिग्गी के पास जाते हैं ना, तो अलवर डीग भरतपुर, अलवर डीग भरतपुर में रूपा रेल नदी बहती है। तो रूपा रेल नदी कौन से जिले में बहती है, अलवर डीग और भरतपुर में। अलवर डीग भरतपुर में बहती है रूपा रेल नदी। और डीग के महल कौन सी नदी के किनारे हैं, रूपा रेल नदी के किनारे। और इसी नदी के किनारे क्या है, मोती झील। कौन सी झील है, मोती झील। और वो कहां पर है, भरतपुर में है। मोती झील कहां पर है, भरतपुर में। हमें डीग नहीं करना है, ध्यान में रखना है। मोती कहां पर है, मोती झील है भरतपुर जिले में है, न कि डीग जिले में। अब बात करते हैं और की, तो और बात करें हम रूपा रेल नदी के किनारे प्यारे साथियों, एक है नूह सभ्यता। कौन सी सभ्यता, नूह सभ्यता। वो भी कहां पर है, भरतपुर जिले में है। कौन से जिले में, नूह सभ्यता भरतपुर जिले में रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है, जो लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता है। और बात करें हम, रूपा रेल नदी पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध, सीकरी बांध। कौन सा बांध है, सीकरी बांध। वो कहां पर है, ये है डीग जिले में। कौन से जिले में, डीग जिले में। और इसकी सहायक नदी पूछ ले रूपा रेल की, तो कौन सी है, कुकुंद नदी। कौन सी नदी, कुकुंद नदी। कुकुंद नदी रूपा रेल की सहायक नदी है। और बात करें कुकुंद नदी की, तो कौन से जिले में, भरतपुर जिले में। कौन से जिले में, भरतपुर जिले में। और कुकुंद नदी पर ही बंद बारेठा बांध बना हुआ है। बंद बारेठा बांध कौन सी नदी पर है,
कुकुंद नदी पर। और कौन से जिले में? भरतपुर जिले में। और आपसे पूछ ले बंद बेराठा अभयारण्य भी कहां पर है? भरतपुर जिले में प्यारे साथियों। इतना मैटर आपको एक साथ और कहीं पर नहीं मिलेगा, एक साथ हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से एक साथ आपको इतना मैटर ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम चैनल पर आपको मिल रहा है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। आपके नेक्स्ट पॉइंट है डीग के जल महल। क्या है? डीग के जल महल कहां पर है? नाम से ही पता चल रहा है डीग के जल महल कहां पे होंगे? डीग में होंगे। कहां पर होंगे? डीग पर होंगे। और डिग्गी, डिग्गी में हमारा क्या दिख रहा था? रूप, रूप यानी बदन। तो बदन सिंह ने इसका निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन हमारा क्या हुआ? रूप किसके समान दिखा? सूरज के समान। तो इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया? सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने इसे का निर्माण करवाते हैं। पूर्ण निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने। और निर्माण शुरू किसने करवाया? बदन सिंह ने। जो जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? महाराजा सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। और डीग के जल महलों का पूर्ण निर्माण भी महाराजा सूरजमल ने करवाया था। और डीग के जो जल महल है ना प्यारे साथियों, इसमें जो भवन बने हुए हैं या आप कह दे महल बने हुए हैं, वो महल कौन कौन से हैं? तो बात करें, एक तो है किशन महल, एक है नंद भवन। कौन सा? नंद भवन। एक है गोपाल भवन, एक है सूरज भवन या महल भी कह सकते हैं, केशव भवन, सावन वादो महल और कर्षण भवन। कौन सा? कर्षण भवन। ये कहां पर है? डीग के जल महलों में है। कहां पर है? डीग के जल महलों में ये भवन आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? गोपाल भवन सबसे बड़ा है। कौन सा है सबसे बड़ा? गोपाल भवन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। क्या सावन भादो यहाँ पर नाम आया भवन की? तो सावन भादो भवन कहाँ पर है? डीग के जल महलों में, डीग में। और सावन भादो झील कहाँ पर है? सिरोही में। सावन भादो झील कहाँ पर है? सिरोही में। और सावन भादो झरना कहाँ पर है? जोधपुर में। सावन भादो झरना कहाँ पर है? जोधपुर में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जहांगीर के महल। क्या है? जहांगीर के महल आपसे पूछ ले तो कहां पर है? वर्तमान में डीग में। कहां पर है? डीग में। और आपको जहांगीर के महल कहां पर देखने को मिलेंगे? पुष्कर में भी आपको जहांगीर के महल देखने को मिलेंगे और डीग में भी आपको जहांगीर के महल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बागड़ी। क्या है? बागड़ी। यहां पर वागड़ी नहीं है। क्या नहीं है? एक शब्द होता है बागड़ी, उस पर होता है बिंदी, एक न की मात्रा होती है। वो कहाँ पर होती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ये क्या है? वागड़ी। और ये क्या है? एक भेड़ की नस्ल, बागड़ी। ये क्या है? भेड़ की नस्ल जो मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। और मेवात क्षेत्र नाम आ गया तो एक बात हम कर लेते हैं, मेवात विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो वो चलाया गया था 1987-1988 में। 1987-88 में मेवात विकास कार्यक्रम प्यारे साथियों चलाया गया था। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की बात करते हैं। चलिए हिस्ट्री की बात करें तो डीग गोलीकांड, ये इंपॉर्टेंट है। डीग गोलीकांड के कारण किस मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था? शिवचरण माथुर। किसको? शिवचरण माथुर को। और इसमें निधन किसका हुआ था? इस गोलीकांड में राजा मानसिंह का निधन हुआ था। किसका निधन हुआ था? राजा मानसिंह का निधन हुआ था डीग गोलीकांड में। और यहाँ पर त्याग पत्र किसको देना पड़ा था? मुख्यमंत्री उस समय थे शिवचरण माथुर, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर या पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भोजन थाली का मेला कहाँ पर बढ़ता है? भोजन थाली का मेला कामा डीग जिले में। कामा भरतपुर में नहीं, कामा डीग जिले में। और भाद्रपद पूर्णिमा को, कब है? भाद्रपद पूर्णिमा को भोजन थाली मेला बढ़ता है। और गंगा दशहरा मेला कामा डीग जिले में, कामा डीग जिले में ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है।
मेला कब लगता है गंगा दशहरा मेला? ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को। और भोजन थाली मेला कब लगता है? भाद्रपद पूर्णिमा को भोजन थाली मेला लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दुर्ग। क्या है? दुर्ग। तो दुर्ग की बात करें तो डीग के दुर्ग। कौन से दुर्ग है? डीग के दुर्ग। तो डीग का दुर्ग कहां पर है? ये है डीग जिले में और इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। निर्माण किसने? महाराजा सूरजमल ने। और बात करें डीग जिले की तो रूप सागर, गोपाल सागर, नूरजहां का झूला, चार बाग शैली में बने उद्यान कहां पर है? डीग जिले में। कौन से जिले में? डीग जिले में है प्यारे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीग का युद्ध। तो डीग का युद्ध किनके मध्य हुआ था? डीग का युद्ध हुआ ब्रिटिश मेजर जनरल फ्रेजर और मराठा शासक यशवंत राव और प्लस में कौन थे? साथ में कौन थे? रणजीत सिंह, जो कहाँ के थे? डीग यानी भरतपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? भरतपुर के शासक थे। और जिस तरह भरतपुर के शासक हो जाए तो विजय उन्हीं की होती है, तो विजय इनकी हुई थी। और कब हुआ था ये युद्ध? 1804 में डीग का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुम्हेर गोवंश अनुसंधान केंद्र। कुम्हेर गोवंश अनुसंधान केंद्र कहां पर है? डीग जिले में। कौन से जिले में? डीग जिले में। और किशोरी महल कहां पर है? कुम्हेर डीग जिले में। किशोरी महल कहां पर है? कुम्हेर डीग जिले में। और कुम्हेर गोवंश अनुसंधान केंद्र कहां पर है? डीग जिले में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, और आज का हमारा अंतिम पेज आ चुका है डीग जिले का। तो क्या है? राजस्थान की प्रथम कैशलेस पंचायत कौन से जिले में है? तो डीग में। और पंचायत कौन सी है? रा है। क्या है? रा रह। डीग में ये पंचायत पड़ती है, प्रथम कैशलेस पंचायत। गोकुल चंद्र मंदिर कामा डीग में है, जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। और जो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है ना, गोकुल चंद्र का मंदिर, वो कौन से जिले में है? करौली जिले में। कौन से जिले में? करौली जिले में। आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। वल्लभ संप्रदाय से जो गोकुल चंद्र जी का मंदिर बना हुआ है वो कहां पर है? कामा डीग में। और गौड़ीय संप्रदाय से जो गोकुल चंद्र जी का मंदिर बना हुआ है कौन से जिले में? करौली जिले में है। अब बात करते हैं हम लोक नाट्य की। तो लोक नाट्य की बात करें तो कौन सा? नौटंकी लोक नाट्य, जो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, भरतपुर और डीग का प्रसिद्ध है, जिसमें 9 वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से ढोलक और डपली का प्रयोग किया जाता है। किसका? ढोलक और डपली का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ ले नौटंकी के जनक कौन थे? तो नौटंकी के जनक थे भूरीलाल। कौन थे? भूरीलाल, जो डीग जिले से संबंधित है। और अंतरराष्ट्रीय कलाकार कौन है? एक तो है गिरिराज और एक है नाथूलाल। कौन है? गिरिराज और नाथूलाल इसके प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कलाकार है। और इसकी शैली पूछ ले तो हाथरस शैली। कौन सी शैली? हाथरस शैली प्यारे साथियों। और आप बताइए ढोल शैली कौन सी है? ढोल नृत्य है ना, उसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है? ढोल शैली में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है? नौटंकी में तो हाथरस शैली आ गई, तो ढोल नृत्य में कौन सी शैली आएगी ये आपको बताना है। हुरुंगा महोत्सव की बात करें तो डीग का प्रसिद्ध है। और बात करें होली के अवसर पर यह किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों इसमें स्वांग रचते हैं। चरकुल्ला नृत्य है, पहले भरतपुर का था, अब भरतपुर और डीग दोनों का हो गया। बमरसिया नृत्य है भरतपुर और डीग का। बमरसिया नृत्य भरतपुर और डीग का। और ये कब किया जाता है? होली पर नई फसल आने पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखना, केवल पुरुषों द्वारा बमरसिया नृत्य भरतपुर डीग में किया जाता है। होली पर नई फसल आने पर केवल पुरुषों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वज्र यात्रा मेला। तो ये कहां पर बढ़ता है? डीग जिले में। कौन से जिले में? डीग जिले में। और इसे स्टार लगा लीजिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR। कौन सा क्षेत्र है? NCR क्षेत्र अब अलवर,
खेरतर, तिजारा, डीग और कोटपुतली बहरोड। कौन कौन से जिलों में आ गया अब? एनसीआर क्षेत्र है, एनसीआर क्षेत्र आ गया अलवर, खेरतर, तिजारा, डीग और कोटपुतली बहरोड। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में नहीं आता है? तो ध्यान से सुनिए, नहीं आता है आपको बताना है। ऑप्शन सुनिए, अलवर, भरतपुर, डीग, कोटपुतली बहरोड। तो कौन सा नहीं आता है? भरतपुर नहीं आता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। और गुड़गांव नहर की बात करें, आज का लास्ट पॉइंट है, इस जिले का कह दीजिए, इस वीडियो का कह दीजिए, इस क्लास का कह दीजिए, लास्ट पॉइंट है गुड़गांव नहर। कौन सी नहर है? गुड़गांव नहर, जो पश्चिमी यमुना नहर के नाम से जानी जाती है। और डीग जिला इससे लाभान्वित है। कौन सा? डीग जिला। और पहले कौन सा था? भरतपुर। और यह जुरहरा गांव से डीग में प्रवेश करती है। कौन से गांव से? जुरहरा गांव से डीग में प्रवेश करती है। तो प्यारे साथियों, आपको ये क्लास किस प्रकार लगी? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इसी प्रकार की क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ प्यारे साथियों, आपको पता है इस चैनल के माध्यम से राजस्थान में आयोजित होने वाली अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाएं हो, वो चाहे आरपीएससी की परीक्षा हो, उनके जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर करवाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।